रहमान रहीम। लेक्चर नंबर 2 पार्ट नंबर 1 समर कैलकुलस। तो देखते जाइए, आपका टारगेट है dy बाई डी एक्स को फाइंड करना। तो देखते जाइए सोल्यूशन को। अब आपके पास y की वैल्यू गिवन है x की पावर 5 माइनस 0.12 x का स्क्वायर प्लस 0.25 इंटू में x। अब आपने क्या करना है, जब dy बाई डी एक्स पूछा जाए तो आपने सिंपल दोनों अतराफ के ऊपर dy बाई डी एक्स को अप्लाई करना है, लेफ़्ट का अलग और राइट का अलग। 0.125 एक्स स्क्वायर प्लस 0.25 इंटू में x। तो लेफ़्ट साइड से तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, हर एक का अलग अलग dy बाई डी एक्स अप्लाई कर दो। dy बाई डी एक्स ऑफ 0.125 एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ 0.25 एक्स। अब इधर पावर रूल यूज़ होगा। क्या करेंगे, इस पावर को आगे कर दो, पावर से एक सब्ट्रैक्ट कर दो। अब इसको बाहर निकाल दो 0.125 और dy बाई डी एक्स निकाल दो एक्स स्क्वायर का। इसको बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दिया, dx के नीचे dx। अब आगे देखते जाइए। अब dy बाई डी एक्स का रिजल्ट इक्वल होगा 5x की पावर 4। अब दो आगे इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो दो जब इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो इससे आ जाएगा 0.25, दो से एक सब्ट्रैक्ट होगा, dx कैंसल, तो 0.25। अब क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 5x की पावर 4 माइनस 0.25x प्लस 0.25। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? नो सर, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आगे आपने कुछ कंसेप्ट पढ़ने हैं। क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते जाइए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। अब आपको क्या गिवन है, y की वैल्यू गिवन है 3 माइनस 0.7 एक्स का क्यूब प्लस 0.3 एक्स की पावर 7। तो इसकी हमारा टारगेट है dy बाई डी एक्स को फाइंड करना। सोल्यूशन को देखते जाइए, एक मरतबा क्वेश्चन को लिख दे। 3 माइनस 0.7 एक्स क्यूब प्लस 0.3 एक्स की पावर 7। अब आपने क्या करना है, हर तरफ पे dy बाई डी एक्स को अप्लाई कर दोगे, लेफ़्ट का और राइट का। मैंने बस dy बाई डी एक्स अप्लाई कर दिया। आगे देखते जाइए, x की पावर 7। अब लेफ़्ट से हो जाएगा dy बाई डी एक्स, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, हर एक का dy बाई डी एक्स अलग से अप्लाई होगा। x का क्यूब प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ 0.3 एक्स की पावर 7 का। तो dy बाई डी एक्स होगा, ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 होती हैं। 0.7 को बाहर कर दोगे, dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब लोगे, 0.3 को बाहर कर दोगे, dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 7 लोगे। आगे देखते जाइए। तो dy बाई डी एक्स का रिजल्ट इक्वल होगा 3, आगे इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, ठीक हो गया, मल्टीप्लाइड किया, 3 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, पावर रूल यूज़ किया। 7 0.3 के साथ मल्टीप्लाइड होगा, 7 से 1 सब्ट्रैक्ट किया, ये इसकी डेरिवेटिव निकल आई dy बाई डी एक्स। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो इससे आता है माइनस 2.1 एक्स का स्क्वायर, इससे भी आता है 2.1 एक्स की पावर 6। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। अब जाएंगे जी क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते जाइए। क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस 3 एक्स प्लस पाई का स्क्वायर। हमारा टारगेट है dy बाई डी एक्स को फाइंड करना। अब सोल्यूशन को देखते जाइए। अब आपने एक मरतबा क्वेश्चन को लिखना है, -3 इंटू एक्स प्लस पाई का स्क्वायर। -3 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो -3x माइनस 3 पाई स्क्वायर। अब आपने हर एक दोनों तरफ पे dy बाई डी एक्स को अप्लाई कर देना है, एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 3 पाई का स्क्वायर। अब आप लेफ़्ट साइड से हो जाएगा dy बाई डी एक्स, इसका अलग, इसका अलग,
तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब का अलग, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x का अलग, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 पाई स्क्वायर का अलग। अब पॉइंट क्लियर जी। अब ये कांस्टेंट है, इसकी डेरिवेटिव 0, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 आगे होगा, 3 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 3 को आगे कर दे, डी एक्स के नीचे डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 3x की पावर 2, डी एक्स कैंसिल। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। क्लियर जी, बिल्कुल सर क्लियर। अब जाएंगे जी क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते जाइए। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। y इक्वल टू एक्स टू द पावर 7 लिखा हुआ है, प्लस 7 अंडर द रूट x लिखा हुआ है, माइनस 1/π+1 लिखा हुआ है। हमारा टारगेट है डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड करना। सॉल्यूशन को देखते जाइए। अब अपना y उठा लो, y को मैंने उठा लिया, x की पावर 7, 7 अंडर द रूट साथ में x, 1 डिवाइडेड बाई π+1। अब आपने करना क्या है, अब आपने दोनों अतराफ के ऊपर d बाई डी एक्स को अप्लाई कर देना है, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी, 1 डिवाइडेड बाई π+1। अब लेफ्ट पे होगा डी वाई बाई डी एक्स, इसका अलग इसका अलग, हर एक का अलग अलग डी बाई डी एक्स होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ 7 अंडर द रूट साथ में x, डी बाई डी एक्स होगा 1 डिवाइडेड बाई π+1। ये पूरा कांस्टेंट है, इसकी डेरिवेटिव 0, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 7 आगे आएगा, 7 से 1 सब्ट्रैक्ट, 7 अंडर द रूट को बाहर निकाल दो, डी एक्स के नीचे डी एक्स, ये दोनों कैंसिल। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी 7x की पावर 6 प्लस 7 अंडर द रूट। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। क्लियर क्लियर क्लियर, बिल्कुल सर क्लियर। अब आगे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। अब आपने करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते जाइए, बड़े बड़े सिंपल से प्रॉब्लम है जी। y की वैल्यू आपको गिवन है x+1 का होल स्क्वायर इनटू में x² + 2x। आपका टारगेट है डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड कर देना। अब आप सोल्यूशन को देखें। अब आपने क्या करना है, अपनी y की वैल्यू उठा लेनी है, सर उठा ली, x² + 2x होगा, दोनों अतराफ का d बाई डी एक्स अप्लाई कर दोगे, लेफ्ट का भी और राइट का भी, यानी x+1 का होल स्क्वायर इंटू x² + 2x। पॉइंट क्लियर। अब आप क्या करोगे, इसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करोगे, इसको सेकंड फंक्शन। अब रूल यूज होगा प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो, सेकंड की डेरिवेटिव ले लो, ठीक हो गया, दरमियान में प्लस। अब सेकंड को छोड़ दो, फर्स्ट की डेरिवेटिव ले लो, फर्स्ट क्या है x+1 का होल स्क्वायर। अब आगे देखते जाइए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होगा x+1 का होल स्क्वायर, इसका अलग अप्लाई होगा, x² + d बाई डी एक्स ऑफ 2x होगा, प्लस अब देखें x² + 2x होगा। अब ये वाला पावर आगे आएगा, x+1 के पावर से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x+1 का होल स्क्वायर, पावर आगे आएगा, पावर से 1 सब्ट्रैक्ट, 2 को बाहर निकाल दोगे और x की डेरिवेटिव क्या आएगी 1। अब ये वाला 2 बाहर आएगा, इनटू में x² + 2x, इनटू में होगा x+1, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी x+1 का होल स्क्वायर, इनटू में होगा 2x + 2। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल सर क्लियर, +2 इंटू x² + 2x, इनटू में होगा x+1। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल सर क्लियर। अब आगे क्या दो, आगे डी वाई बाई डी एक्स होगा। अब देखते जाइए, इससे 2 को कॉमन कर दो, 2 इंटू x+1, इनटू में x+1 पर आएगा, +2, इससे x² + 1 इनटू में x+1। अब इधर भी x² + 2x।
अब इधर भी x+1, इधर x+1, इधर 2, इधर 2, तो ये कॉमन कर दो। एक मैंने 2 कॉमन कर दिया, एक मैंने x+1 कॉमन कर दिया, अंदर x+1 रह जाएगा, फिर x² + 2x रह जाएगा। अब dy/dx की वैल्यू आएगी 2 × x+1 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं किस तरह, x में ये डाल दो तो क्या होगा, x², ये 2x, ठीक है, बिल्कुल ओके हो गया। ये x² होगा, ये +3x होगा, +1 होगा। बहरहाल आई थिंक मैंने किसी में कोई कन्फ्यूजन की हो, अब मुझे एग्जैक्ट इल्म नहीं हो रहा कि कहाँ पे मैंने गलती की। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती आ गई, बहरहाल उसको चेक कर दे फिर। अब जाएंगे जी क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जी। अब y की वैल्यू आपको गिवन है 2x - 1, इन2 में लिखा हुआ है 4 - x ऊपर इनवर्स 2x - 5 लिखा हुआ है, सॉरी। अब सोल्यूशन को देखते जाइए। आपसे मांगा जा रहा है dy/dx = क्वेश्चन मार्क। अब आपने y की वैल्यू क्या लेनी है, 2x - 5, इन2 में है 4 - x ऊपर इनवर्स, ठीक है जी। अब दोनों अतराफ पे dy/dx अप्लाई कर दोगे, लेफ्ट का और राइट का, इंटू 4 - x ऊपर इनवर्स, तो इसका हो जाएगा dy/dx। अब ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट की डेरिवेटिव ले लो, ये डेरिवेटिव मैंने ले ली, सेकंड को इसी तरह छोड़ दो, यानी इसकी डेरिवेटिव मैं नहीं ले रहा, ठीक हो गया। दरमियान में प्लस, अब फर्स्ट को छोड़ दो, सेकंड की डेरिवेटिव ले लो, सेकंड क्या है 4 - x। अब आगे देखते जाइए, dy/dx इक्वल होगा, अब देखिए dy/dx ऑफ 2x का अलग से लोगे, dy/dx ऑफ 5 का अलग से लोगे, प्रोडक्ट में क्या होगा 4 - x ऊपर इनवर्स, प्लस इधर इनवर्स है 2x - 5 होगा। अब देखते जाइए, -1 को आगे करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, इसी -1 से एक सब्ट्रैक्ट करोगे -2 होगा, 4 की डेरिवेटिव 0, x की -1, तो इधर -1 आएगा। dy/dx की वैल्यू आएगी, इधर 2 बाहर कर दोगे तो x की 1 आ जाएगी, कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 होती हैं, इन2 में 4 - x होगा, ऊपर इनवर्स, ये माइनस और वो माइनस प्लस होंगे, 2x - 5 होगा, इन2 में 4 - x ऊपर -2। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर, यहाँ तक तो बड़ा सिंपल हो रहा है सब कुछ। अब आप देखते जाइए, तो dy/dx इक्वल होगा 2 इन2 में 4 - x ऊपर -1 प्लस 2x - 5। अब ये -2 है ना, तो इसको लिखते हैं 4 - x -1 इंटू 4 - x -1, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, ठीक हो गया जी यहाँ तक? बिल्कुल सर क्लियर होगा। अब 4 - x में से एक कॉमन कर सकता हूँ, तो 4 - x ऊपर -1 को मैंने कॉमन कर दिया, अंदर बनेगा 2 + 2x - 5, साथ में रह जाएगा 1 4 - x ऊपर इनवर्स। आगे कैलकुलेशन देखें, dy/dx इक्वल होगा 4 - x ऊपर इनवर्स, अब इसके नीचे 1, अब इस तरह करो कि 2 प्लस इसको बटा में नीचे लेके जाते हैं, बटा में क्या लेके जाते हैं नीचे, तो इसका पावर क्या बनेगा पॉजिटिव। अब dy/dx इक्वल होगा 4 - x ऊपर इनवर्स, इसके नीचे 1, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड, 4 - x, ये उधर मल्टीप्लाइड, 2 × 4 - x होगा, प्लस 2x - 5 होगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? नो सर, कोई कन्फ्यूजन नहीं। आगे देखते जाइए, dy/dx इक्वल टू होगा 4 - x ऊपर इनवर्स। अब आगे क्या करना है आपने, 4 दूने 8 होता है, -2x आएगा, प्लस 2x आएगा, -5 होगा, डिवीजन में क्या होगा 4 - x होगा, ये दोनों कैंसिल होंगे, तो dy/dx का रिजल्ट इक्वल होगा 4 - x होगा, ऊपर इनवर्स होगा, 8 से 5 निकाल दोगे 3, नीचे होगा 4 - x, ठीक होगा यहाँ तक? अब इसको भी बटा में नीचे लेके जाओ, अब ये जब बटा में नीचे लेके जाओगे तो इसका पावर भी +1 बनेगा, और दूसरे का वैसे भी पावर +1 है, तो dy/dx इक्वल टू 3 4 - x का क्या होगा स्क्वायर बनेगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी।
कोई कन्फ्यूजन? नो सर, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब जाएंगे जी क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 07। अब आपको y की वैल्यू क्या गिवन है? y की वैल्यू गिवन है थीटा का स्क्वायर प्लस सेकेंड थीटा प्लस 1 ऊपर का क्यूब। अब आपने फाइंड करना है dy बाई डी थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आप सोल्यूशन को देखते जाइए, एक मरतबा क्वेश्चन को लिख दे। सर क्वेश्चन लिख दिया, थीटा स्क्वायर प्लस सेकेंड थीटा प्लस 1 ऊपर का क्या होगा क्यूब। दोनों अतराफ का डी बाई डी थीटा अप्लाई कर दो, लेफ्ट का और राइट का। थीटा स्क्वायर प्लस सेकेंड थीटा प्लस 1 ऊपर का क्या बनेगा क्यूब। अब लेफ्ट से तो हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा। अब इस पावर को आगे कर दो, इस पावर से एक सब्ट्रैक्ट कर दो। एक सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 2 बनेगा। फर्दर आपने इसकी डेरिवेटिव लेनी है, यानी थीटा स्क्वायर प्लस सेकेंड थीटा प्लस 1 की। अब डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू होगा 3 थीटा का स्क्वायर प्लस सेकेंड थीटा प्लस 1 ऊपर का स्क्वायर। अब इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा का स्क्वायर, डी बाई डी थीटा ऑफ सेकेंड थीटा प्लस डी बाई डी थीटा ऑफ 1। तो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा का स्क्वायर प्लस सेकेंड थीटा प्लस 1 ऊपर का स्क्वायर। अब 2 आगे कर दो, 2 से 1 सब्ट्रैक्ट। सेकेंड थीटा की डेरिवेटिव होती हैं सेकेंड थीटा टेंजेंट थीटा, और इसकी डेरिवेटिव होती हैं 0। आगे कैलकुलेशन को सीधा कर देते हैं। अब डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू होगा 3 इंटू थीटा स्क्वायर प्लस सेकेंड थीटा फिर प्लस 1 ऊपर का स्क्वायर। ये होगा 2 थीटा प्लस सेकेंड थीटा और साथ में टेंजेंट थीटा। बस ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है, इसमें तो आगे कुछ भी नहीं है जी। ठीक है जी, इसमें आगे कुछ भी नहीं है। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर।